संख्या 138 जो नगर निगम कार्यालय कटिहार का बूथ है ये, और ये पिंक बूथ है। तो अधिकतर जो मतदान कर्मी है यहाँ महिला कर्मी है, सुरक्षा कर्मी भी जो है महिलाएं हैं। तो कुल मिलाकर वोटर्स को घरों से बूथ तक लाने के लिए जिला प्रशासन सुबह से ही तैयारी में बिल्कुल रजनीश, और इस बार चुनौती भी है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, एक बार रुक कर लेते हैं बांका का। बांका लोकसभा की सीट पर क्या कुछ दिलचस्प मुकाबला है, क्यों अहम सीट आप जान लीजिए। गिरधारी यादव और जयप्रकाश नारायण यादव जो हैं आमने सामने एक ही जाति से। बांका से गिरधारी यादव और जयप्रकाश नारायण जो है एक बार यहां से सांसद बन चुके हैं। दोनों पिछले कार्यकाल के आधार पर जीत की दावेदारी यहां पर कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। 2014 के मोदी लहर में भी जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव यहां पर जीत गए थे। 2019 के चुनाव में जयप्रकाश नारायण यादव को गिरधारी यादव हरा चुके हैं, यानी कि 2019 में गिरधारी यादव यहां से जीत दर्ज की थी और इस बार फिर से दोनों मुकाबले में हैं। रवि एस नारायण का रुख कर लेते हैं। रवि, बांका में आप मौजूद हैं। बांका सीट भी काफी दिलचस्प है, यहां पर एक ही जाति के दो कैंडिडेट हैं। जी बिल्कुल, बांका इस बार बेहद दिलचस्प जो है मुकाबला यहाँ पे है, क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार हैं वो यादव हैं। और यहाँ पे तस्वीरों के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। और यहाँ पे जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे महिला मतदान केंद्र है, जहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं और यहाँ पे मॉक पोलिंग जो है वो पूरी हो गई है। लेकिन बांका में सबसे खास बताएं कि लगभग 6 विधानसभा है, जिसमें 4 विधानसभा में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहाँ पे वोटिंग होनी है। लेकिन 2 ऐसे विधानसभा हैं, कटोरिया और बेलहर, जो नक्सल प्रभावित भी बताए जाते हैं, और यहाँ पे जो मतदान है वो शाम 4 बजे तक है। अभी तक जो पूर्वानुमान है मौसम का वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग आज 40 से 42 डिग्री तापमान तक रह सकता है। तो लेकिन यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो इस बात की है कि जो मतदान है उसका जो प्रतिशत है वो ज़रूर बढ़े पिछले बार की अपेक्षा। और इसे लेकर के हम लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचें और इस बार में मतदान में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मतदान करें। और देखिए तमाम ठीक है रवि, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और देखिए हमारे जो रिपोर्टर हैं सभी लोकसभा सीटों पर मौजूद हैं, चप्पे चप्पे की खबर हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का, जो दूसरे स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, दूसरे चरण की वोटिंग 45 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी और अगर हम देखें तो दूसरे चरण में काफी चुनौती भी है निर्वाचन आयोग के सामने। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाना है और साथ ही साथ जो 5 लोकसभा की सीटें बिहार की हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सीटों में से है। क्या लगता है राहुल, कितना दिलचस्प मुकाबला आज होगा? बिल्कुल शिप्रा, तो देखिए दिलचस्प मुकाबला जो है वो इस सेकंड फेज का होने जा रहा है। और खास करके अगर बात करें तो पूरे देश में 13 राज्य हैं, 88 सीटें हैं और बिहार की अगर बात करें तो बिहार की आज 5 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इस बीच अगर भागलपुर सीट की अगर बात करें तो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में अब से कुछ ही देर के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। जिले में कुल 2234 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 19,81,527 मतदाता हैं। 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदान करके होना है। तो जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर आज जो है मतदान होना है। यहाँ पर 6 बूथ बनाई गई है, 287 से 292 बूथ है और आप देख सकते हैं कि सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। और अब से कुछ ही देर के बाद जो है मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। जो कर्मी हैं, मतदान कर्मी हैं, उन्होंने सारा सेटअप यहाँ पर लगा लिया है और थोड़ी देर के बाद जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं पुलिस के जवान भी जो है सुरक्षा में यहाँ पर लगाए गए हैं और कहा जाए तो 2234 मतदान केंद्रों पर जो है आज मतदान की प्रक्रिया होगी पूरे जिले में। और लगभग जो है 19 लाख से अधिक वोटर जो हैं यहाँ पर मतदान में भाग लेंगे। जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो और लगातार जो है मतदाताओं से अपील की गई है कि वो अपना मतदान जो है जरूर करें और मत पत्र वोटिंग बढ़ाने के लिए जो है लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। वहीं 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा
और 4 जून को जो है मतगणना है। तो देख सकते हैं आपकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और लोग जो है यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं। महज कुछ ही देर के बाद जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और यहाँ पर वोटरों का लाइन जो है थोड़ी देर के बाद लगना शुरू हो जाएगा। कहा जा सकता है कि काफी गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर सुबह और शाम में मतदाताओं की तादाद जो है काफी संख्या में रहेगी। थोड़ी देर के बाद जो है मतदान शुरू हो रहा है और लगातार जो है जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है मतदान करें। वहीं न्यूज 18 भी अपील करता है कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता घर से निकले। बिल्कुल, तो भागलपुर सीट का हाल बता रहे थे संवाददाता आशीष रंजन, जिन्होंने अभी तस्वीरें दिखाई कि वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल, अगर हम भागलपुर लोकसभा की सीट की बात करें तो कद्दावर नेता अजीत शर्मा कांग्रेस के यहां से चुनावी मैदान में हैं। अजय मंडल जो हैं वो यहां पर उनकी प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है। काफी कड़ी टक्कर दोनों के बीच देखने को मिली, क्योंकि दोनों ही तरफ से काफी ताकत भी झोंकी गई। बिल्कुल शिप्रा, तो देखिए दोनों प्रत्याशियों की तरफ से पूरी जो ताकत है वो झोंकी गई और चुनाव प्रचार प्रसार में भी दोनों पार्टियों के जो दिग्गज नेता है वो भी चुनावी मैदान में डटे रहे। लेकिन किस तरीके से इसका फायदा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो यहां से शुरू हो रही है। तो देखिए भागलपुर के चुनावी रण में जेडीयू के अजय कुमार मंडल और कांग्रेस के अजीत शर्मा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। भागलपुर में मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई, जो खबर सामने आ रही है और मतदान केंद्र से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। और आज भागलपुर में भी मतदान हो रहा है और आपको हम सीधे तस्वीरों से जोड़ते हैं। देखिए भागलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस की यह तस्वीर है, जहां पर मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। मॉक पोल का यह नियम है कि मॉक पोल के दौरान जो अभ्यर्थी होंगे या अभिकर्ता होंगे, यानी उनके जो एजेंट होंगे, उनकी उपस्थिति में कम से कम 50 वोट जो है वो डाला जाएगा और मॉक पोल पूरी होने के बाद सीयू का क्लोज बटन दबाया जाएगा। सीयू पर परिणाम बटन दबाए जाने और सीयू द्वारा प्रदर्शित डेटा को हस्तलिखित रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया जाएगा और जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सीधे तस्वीरों से हम पटना जो भागलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये मॉडल बूथ की तस्वीर है। तो जो मॉक पोल है वो लगातार जारी है और जैसा कि मैंने आपको बताया 50 मॉक पोल जो है वो कम से कम यहाँ दिया जाएगा और लगातार भागलपुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। इसको लेकर जो भागलपुर जिला प्रशासन है वो लगातार तत्पर दिख रहा है। सुरक्षा की भी व्यवस्था आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा की किस कदर व्यवस्था की गई है और निश्चित तौर पर अब मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मॉडल बूथ पर लगातार लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंचे। गर्मी है लेकिन इस गर्मी को मात देनी है और वोट का परसेंटेज बढ़ाना है, यह हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लगातार सुन रहे होंगे भागलपुर जिलाधिकारी के आदेश का जो अनाउंसमेंट है वो लगातार हो रहा है और लगातार भागलपुर के जिलाधिकारी जो निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं वो लोगों से मतगणना जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचने की लगातार गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं और हम सबको आज दिखा देना है। न्यूज 18 की भी लगातार अपील है जो वोटर्स हैं कि वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और भागलपुर में सर्वाधिक मत आज पड़े, इस बात को सुनिश्चित करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए एक एक सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया जो है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है। खास करके निर्दलीय पप्पू यादव के मैदान में उतरने के बाद से आरजेडी से यहाँ पर बीमा भारती प्रत्याशी जो है वो बनी हुई है। तो देखिए शिप्रा, अगर पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है और ऐसे में तेजस्वी यादव भी लगातार अपने भाषणों से किस कदर हमलावर नजर आए वो भी सबने देखा है। तो देखिए पूर्णिया में चुनाव की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है और वोटिंग के पहले मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। बूथ पर चुनाव कराने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की यहां पर मौजूदगी है। 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। दूसरे चरण में पूर्णिया में आज वोटिंग होना है और उसके पहले तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है और लगभग खत्म हो गया है और 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम जो चुनाव करने वाले अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है। सुरक्षा के पूरे व्यवस्था किए गए हैं और मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था की गई है और इस वक्त हम
गुलाबबाग हाई स्कूल में मौजूद है। यहाँ पे कई सारे बूथ है, तो हम आपको तमाम तस्वीर दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई। इस वक्त पर्ची यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी वोटर आएंगे पर्ची से मिलान होगा, उसके बाद उनके उंगली पे निशान लगाया जाएगा और फिर बजाते उन्हें वोट देने दिया जाएगा। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब से लगभग 1 घंटे के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप भी अगर घरों से बाहर नहीं निकले हैं तो तैयार होइए और 7 बजे बूथ पर पहुंचिए ताकि आप अपना वोट डाल सकें। तो पूर्णिया में चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, बस अब इंतजार है वोटिंग का। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। तो देखिए, संतोष कुशवाहा, बिमा भारती, पप्पू यादव और इन तीनों के बीच जो फाइट है वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। और क्या कुछ खास नजर आता है इस सीट पर शिप्रा? बिल्कुल राहुल, अगर हम इस सीट की बात करें तो पहले कैंडिडेट पर फोकस करना पड़ेगा। संतोष कुशवाहा जो है अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लेकर दूसरी बार चुनावी मैदान में है। बिमा भारती की बात कर ले, जेडीयू के विधायक थी, 5 बार रुपौली से विधायक रह चुके हैं और अब आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं, यहां से प्रत्याशी बनाई गई हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव जब निर्दलीय यहां पर उम्मीदवार उतर गए तो मुकाबला दिलचस्प हो गया। और आप इसी समझिए कि तेजस्वी यादव यहां आते हैं और भाषण के दरमियान लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन को चुन रहे हैं, बिमा भारती को चुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं चुन रहे हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिएगा। तो ऐसे में यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा जनता किसके किस्मत में क्या कुछ लिखती है। अगली सीट की हम बात कर लेते हैं राहुल। किशनगंज लोकसभा की सीट जो है वो भी सीमांचल का काफी महत्वपूर्ण इलाका है और अगर हम देखें तो पिछली बार यही एक सीट थी जो कांग्रेस